जब सुलोचना विचार कर रही है कि मेरे पति कल तो गए थे, मैंने आरती उतार के भेजा था, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, आज मेरे पति बिना बताए हमसे बिना आज्ञा लिए चले गए, आज क्या होगा। अरे साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब, अरे माथे की बिंदिया जब ही गिरी, सुलोचना को अश्कुन होने लगे। अरे माथे की बिंदिया जब ही गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से जब ही गिरी। एक दिन के उसी दिन मेघनाथ लड़ने के लिए गया, सुलोचना की साड़ी सिर से उतर गई, माथे की बिंदी गिरी, सामने देखा एक भुजा रक्त से सनी हुई, मुक्कासा छाती में बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, आंखें पथरा उठी दोनों, उसे एक भुजा के मिलने को, पत्नी की भुजा उठी दोनों। भुजा रक्त से सनी हुई सामने आई, सुलोचना पकड़ने के लिए भागी, लेकिन भारी पतिव्रता विचार आया कि ऐसा न कि मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति इस समरभूमि में गए लड़ाई करने के लिए, तो मेरे पति ने ऐसा ना हो कि वहां अनेक अनेक योद्धा मारे जा रहे, किसी गैर योद्धा का हाथ मेरे पति ने मेरी परीक्षा लेने के लिए न भेजा हो, कि संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, या बनकर गैर का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। मेरे पति का हाथ हो, किसी और का अगर हाथ हो, मैंने अपने हाथों में ले लिया तो मेरा पति फिर धर्म चला जाएगा। रुक गई सुलोचना, रुक गई सुलोचना, रुकी। उसी हाथ में प्रसंग तो बहुत है, इस प्रसंग को छोड़ के वहां के लेके चलते हैं। सुलोचना सती हुई और अंत में रावण का नंबर आता है, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि का वध हो जाता है, समरभूमि में युद्ध चालू है। एक दिन भगवान राम जटाजूट बांध करके लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध के लिए तैयार हुए, रावण के आमना सामना हुआ। दशानन गर्जा, ए बाल को भाग जाओ, कि रावण तब कहने लगा, कि रावण उठा कहने तुच्छ बालक, और जब पैदल लड़ने आता है, अरे तू पैदल लड़ने आता है, जय हो, तब उसने रथ पर चढ़ने में, गुरुदेव, रावण बोला, ए बालको तपस्वियों, मैं रथ पर आया हूं लड़ने के लिए और तुम पैदल लड़ने आए हो। रावण को तुम्हारे सामने आने में शर्म महसूस होती है, भाग जाओ यहां से। कि रावण के उठा तुच्छ बालक, और जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में ये लंका का नाथ लजाता है। अरे तुमसे लड़ने में भैया
पैदल वाले से मैं रथ पर हूं, तू पैदल लड़ने के लिए। देवताओं ने सुना कि रावण को रथ का अभिमान है। उसी समय देवताओं ने भगवान राम के लिए रथ भेजा, जिस पर भगवान राम सवार होते हैं। दोनों में युद्ध होने लगा। एक जैसे दोनों राम और लक्ष्मण एक ही तरह रथ पर तैयार हो गए। शंकर जी बताने लगे, पार्वती जी, राम और रावण में आज युद्ध चल रहा है। भगवान राम ने बाण मारा, रावण के सर कट जाते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं, सर कटते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं। विभीषण आगे बढ़े। विभीषण कहने लगे, प्रभु ऐसे रावण नहीं मरेगा। अगर रावण को मारना चाहते हो तो रावण की नाभि में अमृत है। सोनू भैया, जो बच्चे ध्यान दें, समय कम है, अंकित जी भी आ चुके हैं। आगे की कथाएं तैयार हो जाओ, तुम तैयार रहियो, ठीक है। भगवान ने ऐसा बाण मारा जिससे रावण के 9 शीश कटे और 18 भुजाएं कटे। 9 शीश में से 10 शीश में से 9 शीश कट गए, 20 भुजाओं में से 18 भुजाएं कट गई। वैसे तो सज्जनों, रावण का पुतला जलाने से परीक्षित जी या कंस की गगरियां फोड़ने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अपने अंदर बैठे हुए रावण को नहीं मारेंगे। ये दशरथ रूपी हमारा शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां है नहीं? दशरथ रूपी हमारा शरीर, इस शरीर की 3 नाड़ियां हैं, यानी कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, बात, पित्त, कफ है कि नहीं? इसमें ज्ञान रूपी राम है, शांति रूपी सीता है, और शांति रूपी सीता का अहंकार रूपी रावण हरण करता है। और जब तक अपने बैठे हुए अभिमान को नहीं मारेंगे, घमंड को नहीं मारेंगे, तब तक पुतला जलाने से या कंस फोड़ने से कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी बात यहां पर आई। रावण का एक सिर बकाया रह गया। रावण बोला प्रभु से, प्रभु क्या तुम समझ रहे हो कि मैं जीत गया हूं? नहीं, भाई से बैर बढ़ाने का फल और ये देख लिया है आज मैंने, और बदला मिल गया मुझे इसका, बदला मिल गया मुझे इसका, और जो जिसके साथ किया मैंने। रावण बोला, दशरथ बोला, हे राम, तुम अपनी जीत समझ रहे हो? ये तुम्हारी जीत नहीं है, मेरी भूल की जीत है, मेरी भूल की जीत है। मैंने अपने जीते जी। बाबू जी, रावण बोला ये तुम्हारी जीत नहीं है, मर रहा हूं लेकिन तुम्हारी जीत नहीं, ये जीत तो मेरी है। मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में घुसने नहीं दिया, अपने जीते जी तुम्हें लंका में घुसने नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, ये मेरी जीत है। अगर आप जीते भी हैं तो पहली मैंने गलती की कि मैंने अपने भैया को ठुकराया है। जो भैया को ठुकरा देता है, भैया से बिगाड़ के चलता है, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएगा। भाई से पैर बढ़ाने फल देख लिया है आज मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका, वो जैसा कर्म किया मैंने, बदला मिल गया
भूल मैंने ये की। दशानन बोला कि मैंने अपने भैया से बिगाड़ दी, और भैया अगर मेरा न होता तो आपको मेरे अमृत का भेद मालूम नहीं पड़ता। मेरा भैया अगर तुम्हें अमृत का नाभि के अमृत का भेद न बताता तो दशानन कहने लगा भगवान तुम मुझे मार नहीं पाते। मैं अपने भैया के कारण मर रहा हूं कि मेरे भैया ने तुम्हें बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत है, अमृत को पहले सुखाओ। ये कमजोरी तो मेरी रही ना। कुल्हाड़ी का पेट मेरा भैया बना, मेरा भैया बना। और वास्तव में बात सही है। एक कुल्हाड़ी से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, पेड़ देख करके रोने लगे। एक पेड़ बोला भैया क्यों रो रहे हो? दूसरा बोला देखा नहीं कुल्हाड़ियों से भरी हुई बैलगाड़ी जा रही है, ये हमें तुम्हें काटेगी। एक पेड़ बोला ये कुल्हाड़ियों में ताकत नहीं है जो हमें तुम्हें न काट लें। जब तक हमारे तुम्हारे में से उन कुल्हाड़ियों में कोई पेंट नहीं पड़ेगा, हमारी तुम्हारे में से कोई लकड़ी इन कुल्हाड़ी के अंदर नहीं जाएगी, तब तक कुल्हाड़ी में कोई ताकत नहीं है जो हमें तुम्हें काट ले। परम सत्य परीक्षित जी वही दशानन बोला आज मैं मर रहा हूं तो केवल भैया के कारण, क्योंकि मेरा भैया कुल्हाड़ी का बेट बना है तुम्हारी तरफ, तो मुझे मार नहीं पाते। पहली कमजोरी मेरी यहां रही। दूसरी कमजोरी मेरी ये रही कि मैं पर स्त्री का मैंने हरण किया। मैंने सोचा भी नहीं, रावण पड़ा है, भगवान के चरणों में चित्त भी लगा रहा है। इधर लक्ष्मण जी से भैया ने कहा लक्ष्मण जाओ, दशानन अंतिम समय पर है, कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण जी गए, दशानन के सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण नहीं बोला, लौट आए भैया तुम तो कह रहे कुछ शिक्षा लेके आओ, लेकिन रावण तो हमसे बोला भी नहीं। भगवान राम बोले तुम किधर खड़े हुए, क्या कि उसके सिर की तरफ। भगवान राम बोले लक्ष्मण जाओ, रावण तुमसे बड़ा योद्धा है, जाओ उसके पैरों की तरफ खड़े हो। जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसके सामने झुकना पड़ता है। कबीर साहब ने भी लिखा है कि कबीरा नबे सु आपको पर को नबे न कोई, और घाल तराजू तौलिए नबे सु भारी। एक आज हम और आप कह देते कि भैया अरे अकड़त कैसे हुआ, अकड़त कैसे बात करी का कोई बात नहीं ऊंची कह देते कहा अकड़त कैसे। लेकिन जिस दिन अकड़ता है उस दिन कोई नहीं कहता क्यों रे अकड़त कैसे। किस दिन 4 आदमी लेके जा रहे हैं, अब अकड़े पर एक नहीं, अकड़े है कि नहीं, काउन ने कही क्यों रे क्यों अकड़ रहा है, अकड़ा हुआ है। नीचे वाले लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। जब तक वो समझता रहा, जिंदा रहा, तब तक नहीं बताया कि राम नाम। बाबूजी विचार करें, तब तक का सिखाई बा से हमारी लड़ाई है, लला समझ लियो बा से हमारी लड़ाई है। बा ने हमारी बुराई करी, बा ने हमारे खेत को कुन्ना दावे लो, बा ने मेड़ तोड़ ली, बा ने हमारे पैसा मान ली। ये सिखाया, उसे जिंदा पर नहीं सिखाया कि राम नाम। डॉक्टर साहब जिंदा पे नहीं सिखाया कि राम नाम सत्य है, जब वो मर गया तब कह रहे कि राम नाम है। बाबूजी मरे मराए को सुनाते कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जिंदा पे नहीं सिखाया उसे, और वो अकड़ा पड़ा है। अब नहीं कह रहे हैं कि भैया अकड़ क्यों रहा है, क्यों अकड़ा पड़ा है, किसी ने नहीं कहा। और जब वो किसी से बात ऊंची आवाज में कहते थे कि अकड़ तो का। लक्ष्मण जी गए, पैरों की तरफ खड़े हुए। दशानन बोला लक्ष्मण में तुम्हारी क्या सेवा करें। इस सेवा नहीं, कुछ नीति हमें बताओ। लड़के कुछ नीति मुझे समझाओ। परीक्षित जी हमारी तरफ रहो। दशानन बोला लक्ष्मण जी मैं क्या सेवा करता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरा अंतिम समय है। लेकिन अगर नीति पूछने आए हो तो मेरी एक नीति है, बुरा काम जितना हो सके उतना टालते रहो। परीक्षित जी
रावण बोला लक्ष्मण जी मेरी बात नोट कर लो कि जिंदगी में बुरा काम हो उतना टालते रहो और अच्छा काम जितनी जल्दी हो उसे कर डालो। ताकि वो कैसे, एक वो इसलिए कि मेरी बहन सुपड़ खां कि नाक कान आपने काटी मेरे पास गई तो हमने उसे टाला नहीं, सीता का हरण कर दिया। वो टालना चाहिए था लेकिन उसे मैंने टाला नहीं, सीता का हरण कर लिया। अब मैं सोच रहा था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगाऊंगा, उसे हम टालते रहे, आज कल पर छोड़ते रहे और आज देखो मैं मर रहा हूं, सीढ़ियां नहीं लगा सका। चलिए, दशानन पड़ा हुआ है, भगवान राम के चरणों में ध्यान भी लगा रहा है। लला तैयार हो रे, बचाओ। अभी तुम्हारा रावण परोइए वो सोएगा का सोए रहो कह रही नहीं गुरुजी ठाड़ो करो जाए जल्दी। अंकित जी आएंगे भैया, अभी अपनी कथा करेंगे। आ जाओ भैया, सब जने रावण मरे बाबू। हाँ देर मत करो, देखे भी ना मिले और ना रावण और जो भैया ट्रैक्टर फैक्टर आ रहे थे पल्ले गांव से अलग करवा दे, रास्ता खाली करवा दे, मोटरसाइकिल बहुत खड़ी आज बहुत भीड़ है तो पंडाल जी पक्की पक्की हटवाओ सब पलंग। बोले सच्चिदानंद भगवान की। रावण भगवान के चरणों में चलो एक बहुत सुंदर भजन। लड़ाई हम तुम न लड़े भैया।